एंचेंशिया में सुबह ठंडी थी और मौसम की पहली बर्फबारी आसमान से धीरे धीरे गिरने लगी थी। सोफिया अपने अंदर उत्साह के साथ जाग उठी। वह अपनी खिड़की की ओर दौड़ी और महल के मैदान को नर्म सफेद बर्फ से ढका हुआ देखकर चौंक गई। सोफिया, नाश्ता तैयार है, डाइनिंग रूम से रानी मिरेंडा ने पुकारा। सोफिया ने जल्दी से कपड़े पहने और नीचे की ओर भागी। जैसे ही वह डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, उसने पाया कि उसका परिवार पहले से ही टेबल के चारों ओर बैठा हुआ था। राजा रोलांड, एम्बर और जेम्स ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। सुप्रभात सभी, सोफिया ने कहा। क्या तुमने बर्फ देखी? हमने देखी, एम्बर ने जवाब दिया। ये सुंदर है ना? जेम्स मुस्कुराया। मैं बाद में स्लेजिंग करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, राजा रोलांड ने हंसते हुए कहा। हमें आज बर्फ का आनंद लेना चाहिए। ऐसा बेहतरीन सर्दियों का दिन अक्सर नहीं मिलता। नाश्ते के बाद सोफिया ने महल के बगीचों में टहलने का फैसला किया। जब वह चल रही थी तो उसके जूतों के नीचे बर्फ चटक रही थी और वह पेड़ों और फूलों पर बर्फ की चादर देखकर आश्चर्यचकित थी। अचानक उसने एक धीमी आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। सोफिया, सोफिया। उसने पलटकर देखा और हवा में एक छोटी सी झिलमिलाती रोशनी तैरती हुई देखी। यह उसकी दोस्त परी फ़ौना थी। फ़ौना, तुम यहाँ क्यों आए हो? सोफिया ने प्रसन्न होकर पूछा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष कार्य है, सोफिया, फ़ौना ने कहा। विंटर क्रिस्टल गायब हो गया है और इसके बिना सर्दियों का मौसम असंतुलित हो जाएगा। इसे खोजने के लिए स्नो फेरीज को तुम्हारी मदद की जरूरत है। सोफिया की आंखें चौड़ी हो गईं। बेशक, मैं मदद करूंगी। हम कहाँ से शुरू करें? फ़ौना ने सोफिया को एक नक्शा दिया। यह नक्शा तुम्हें क्रिस्टल गुफा तक ले जाएगा, जहां आमतौर पर विंटर क्रिस्टल रखा जाता है। सावधान रहना, सोफिया, यात्रा आसान नहीं होगी। सोफिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं विंटर क्रिस्टल को ढूंढूंगी और मौसम में संतुलन बहाल करूंगी। यात्रा शुरू होती है। सोफिया ने अपने सबसे गर्म कपड़े इकट्ठे किए और एक छोटे बैग में जरूरी सामान भर लिया। उसने अपने परिवार को अपनी खोज के बारे में बताया और उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी। जब वह अपनी यात्रा पर निकली तो फ़ौना उसके साथ थी, उसे मार्गदर्शन और सहायता दे रही थी। नक्शा उन्हें मंत्रमुग्ध जंगल में ले गया, जहां बर्फ गहरी थी और पेड़ ऊंचे और शांत खड़े थे। रास्ते में सोफिया और फ़ौना को कई तरह के जंगल के जीव मिले। कुछ मिलनसार थे और मदद की पेशकश करते थे, जबकि अन्य अजनबियों से सावधान थे। जैसे ही वे चले, उन्होंने एक सरसराहट की आवाज सुनी। सोफिया रुकी और चारों ओर देखने लगी। वह क्या था? फ़ौना ने अपने पंख फड़फड़ाए। ऐसा लगता है कि कोई या कुछ आसपास है। तभी एक बर्फीला सफेद उल्लू नीचे झपट्टा मारकर उनके ऊपर एक शाखा पर बैठ गया। तुम कौन हो? उल्लू ने चिल्लाया। मैं सोफिया हूँ और यह फ़ौना है। हम विंटर क्रिस्टल की तलाश कर रहे हैं, सोफिया ने समझाया। उल्लू की आंखें चौड़ी हो गईं। विंटर क्रिस्टल, इसे आइस विच ने चुरा लिया है। वह जंगल के पार फ्रोजन पीक्स में रहती है। जानकारी के लिए धन्यवाद, सोफिया ने कहा। हम फ्रोजन पीक्स की ओर चलेंगे। उल्लू ने सिर हिलाया और पेड़ों में उड़ गया। सोफिया और फ़ौना ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब वे फ्रोजन पीक्स की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता और भी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गया, लेकिन सोफिया का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। जैसे ही वे जमी हुई चोटियों के तल पर पहुंचे, तापमान में काफी गिरावट आई। हवा तेज हो गई और बर्फ और भी ज्यादा गिरने लगी। सोफिया ने अपने दुपट्टे को अपनी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटा और आगे बढ़ती गई। वे ऊपर और ऊपर चढ़ते गए, जब तक कि वे पहाड़ के किनारे खुदी हुई एक गुफा के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गए। जीव जंतु कांप उठे। ये बर्फ की चुड़ैल का अड्डा होना चाहिए। सावधान रहो, सोफिया। सोफिया ने एक गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। हवा ठंडी और नम थी और दीवारें बर्फ से चमक रही थीं। वे दूर से आती एक भयावह धुन की गूंज का अनुसरण करते हुए खोह में और भी गहराई तक गए। अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां बर्फ की चुड़ैल खड़ी थी। उसके हाथ में विंटर क्रिस्टल था। वह लंबी और भव्य थी। उसके सिर पर बर्फ का मुकुट था और एक लबादा था जो ठंड की तरह चमक रहा था। मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कौन कर सकता है? बर्फीली चुड़ैल ने मांग की। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी। मैं सोफिया हूँ और मैं विंटर क्रिस्टल को वापस लेने आई हूँ, सोफिया ने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए घोषणा की। बर्फीली चुड़ैल ने ठहाका लगाया, एक डरावनी आवाज। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे क्रिस्टल ले सकते हो? मुझे सर्दियों पर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत है। सोफिया आगे बढ़ी। सर्दी हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। विंटर क्रिस्टल के बिना मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है। कृपया इसे वापस कर दो। बर्फीली चुड़ैल की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे क्यों देना चाहिए? तुम बदले में क्या दे सकते हो? सोफिया ने एक पल के लिए सोचा। क्या एक सौदा है?
मैं तुम्हें यह मंत्रमुग्ध स्नोफ्लेक पेंडेंट दूंगी। इसमें विंटर क्रिस्टल की आवश्यकता के बिना तुम्हारे विंटर मैजिक को बढ़ाने की शक्ति है। बर्फीली चुड़ैल ने प्रस्ताव पर विचार किया, फिर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मुझे पेंडेंट दे दो और मैं क्रिस्टल वापस कर दूंगी। सोफिया ने पेंडेंट सौंप दिया और बर्फीली चुड़ैल ने विंटर क्रिस्टल को वापस कर दिया। जैसे ही सोफिया ने क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ा, उसने इसकी गर्माहट और शक्ति को महसूस किया। धन्यवाद, सोफिया ने कहा, आपने सही चुनाव किया है। बर्फ की चुड़ैल ने उन्हें जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। संतुलन बहाल करना। विंटर क्रिस्टल को सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लेकर सोफिया और फाउना पहाड़ से नीचे की ओर वापस आ गए। यात्रा अभी भी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन सोफिया को उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई। जैसे ही वे मुगध वन में फिर से प्रवेश करते हैं, उनका स्वागत उन वन प्राणियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने पहले उनकी मदद की थी। बर्फीला सफेद उल्लू उनसे मिलने के लिए नीचे आया। तुमने ये कर दिखाया, विंटर क्रिस्टल वापस आ गया है, उल्लू ने कहा। सोफिया मुस्कुराई। हाँ, और अब हमें इसे क्रिस्टल गुफा में वापस करने की आवश्यकता है। वन प्राणियों ने सोफिया और फाउना को क्रिस्टल गुफा में पहुंचाया, जहां बर्फ की परियां प्रतीक्षा कर रही थी। परियों ने खुशी मनाई जब सोफिया ने विंटर क्रिस्टल को वापस उसके सही स्थान पर रखा। धन्यवाद सोफिया, स्नो फेरी क्वीन ने कहा। तुमने मौसम में संतुलन बहाल कर दिया है। सोफिया ने अपने अंदर एक गर्म चमक महसूस की। यह मेरी खुशी थी। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। बर्फ की परियों ने विंटर क्रिस्टल को घेर लिया और इसकी रोशनी पूरी गुफा में फैल गई, जिससे सब कुछ जादुई चमक से जगमगा उठा। परियों के पंख चमक उठे और वे जश्न में नाचने लगी। सोफिया और फाउना महल में वापस लौट आए, जहां उनके परिवार ने उनका स्वागत खुशी और राहत के साथ किया। बर्फ गिरना जारी रहा, लेकिन अब यह अधिक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित लग रहा था। राजा रोलान ने सोफिया को गले लगाया। हमें तुम पर बहुत गर्व है सोफिया, तुमने सर्दियों के मौसम को बचाया है। एम्बर और जेम्स ने सहमति में सिर हिलाया। तुम कमाल हो सोफिया, जेम्स ने कहा। सोफिया शर्मा गई। आप सभी का धन्यवाद। मैं फाउना और हमारे वन मित्रों की मदद के बिना ऐसा नहीं कर पाती। उसकी बहादुरी के इनाम के रूप में स्नो फेरीज ने सोफिया के सम्मान में एक विशेष शीतकालीन उत्सव बनाया। महल के मैदान को बर्फ की मूर्तियों, बर्फ के किलों और टिमटिमाती रोशनी के साथ एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल दिया गया था। सोफिया के दोस्त और परिवार उत्सव में शामिल हुए, गर्म कोको, स्लेजिंग और आइस स्केटिंग का आनंद लिया। यहाँ तक कि बर्फ की चुड़ैल, जो त्योहार देखने आई थी, दूर से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जैसे जैसे दिन रात में बदल रहा था, सोफिया महल की बालकनी में खड़ी थी, बर्फीले परिदृश्य को देख रही थी। फाउना उसके बगल में मंडरा रही थी। तुमने आज कुछ वाकई खास किया सोफिया, फाउना ने कहा। तुमने सभी को एक साथ लाया और मौसम को बचाया। सोफिया मुस्कुराई। मैं ये सब सबके सहयोग के बिना नहीं कर सकती थी। यह आश्चर्यजनक है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। सितारे ऊपर टिमटिमा रहे थे और बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, जिससे एक शांत और जादुई दृश्य बन रहा था। सोफिया जानती थी कि इस सर्दी को उसके अब तक के सबसे खास रोमांचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा, और इसलिए विंटर क्रिस्टल को बहाल करने और मौसम के संतुलन के साथ सोफिया द फर्स्ट और उसके दोस्तों ने खुशी, दोस्ती और जादू से भरी सर्दी का आनंद लिया। उनके बर्फीले रोमांच की याद आने वाले वर्षों तक उनके दिलों को गर्म रखेगी, उन्हें साहस, दयालुता और एकता की शक्ति की याद दिलाएगी।